मुझे आपकी एक रैली की एक बात याद आती है, क्योंकि जब ईडी ऐसे नोटों का अंबार बरामद करते जाता है तो मैंने श्वेत पत्र किया इस मुद्दे पे कि ये ईडी जो जब्त करता है पैसा, वो पैसे जाते कहाँ हैं। और बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो जब तक मामला चलेगा वो जब्त रहेगा। आपने कहा कि ये जो पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, वापस लौटाए जाएंगे। ये कैसे संभव होगा? आपने बहुत बहुत मार्मिक चीज पूछी है और मैं मानता हूं अच्छा होगा आज तक के लोगों के इसके बहाने दर्शकों को भी मदद मिलेगी। मैंने एक दो प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। एक जो बड़े बड़े कारोबार में करते हैं जिसमें लेने वाला भी कुछ बताता नहीं, देने वाला भी नहीं बताता, ये मुसीबत है। लेकिन ज्यादातर निर्दोष लोग हैं। जैसे बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में पैसे गए तो पता है कि भाई इस आदमी को नौकरी मिली, उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है, और उसने बेचारे ने यहाँ से कर्ज लिया या अपनी जमीन गिरवी रखी या घर गिरवी रखा और उसमें से इतना पैसा दिया, तो ट्रेल है। तो अभी हमने काफी पैसे जब्त किए हैं। टोटल प्रॉपर्टी को हमने 1.25 लाख करोड़ की जब्त की है जी, बहुत बड़ी अमाउंट। 1.25 करोड़? 1.25 करोड़ रुपया। तो मैं इस पैसों को उनको, अब जैसे केरल में था, कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा रैकेट चलाती है जी, ये बड़े ईमानदारी का ठेका लेकर के घूम रहे, कोऑपरेटिव नेटवर्क। कोऑपरेटिव में गरीबों के पैसे, ज्यादातर नौकरी पेशे वालों के पैसे हैं, और आदमी फिक्स डिपॉजिट में पैसे देता है, रखता है भाई कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे, बेटा बड़ा होगा एक कमरा बड़ा, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जी। इन्होंने क्या किया, इन पैसों को अपने निजी बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर बांट दिए और हजारों करोड़ का घपला उन्होंने किया है बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में। ये आपके लिए जैसे वो केरल फाइल को लेकर के तो आप लोग डरते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं साहब। अब उसमें ट्रेल है कि पैसा इसने रखा और इसका डूबा। अब हम प्रॉपर्टी जब्त कर गए हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उस प्रॉपर्टी से कैश है कैश से, और जो संपत्ति है उसको ऑक्शन करके वो पैसे मैं कैसे लौटाऊं। अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपए लौटा चुका हूं। 17,000 करोड़ रुपीस जो जिसका ट्रेल मिला। अब लालू जी ने, रेलवे मिनिस्टर थे साहब, गरीब लोगों को जॉब देने के बदले में जमीन लिखवा ली है, तो ट्रेल मिल रहा है। अब वो बेचारा डर के मारे एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रेल मिल रहा है कि ये इसकी जमीन गई, इस तारीख को गई, इस तारीख को नौकरी मिली। अब हमने जब्त किया है, हम उसका ऑक्शन करके उस गरीब को जमीन वापस करने के लिए मैं सोच रहा हूं। तो मैं दिमाग काफी लगा रहा हूं इसमें, क्योंकि ये मेरा मुझे मन से फील हो रहा है कि ये गरीबों का पैसा है, ये लोगों ने अपनी पद का दुरुपयोग करके लूटा है जी, इनको मिलना चाहिए वापस। कानूनी बदलाव करने पड़ेंगे। कानूनी बदलाव करना पड़ेगा तो वो करूंगा मैं। अभी सब मैंने लीगल टीम की मदद ले रहा हूं मैं, क्योंकि जुडिशरी के लोगों से मैंने कहा भाई कुछ रास्ता बताओ, मुझे इन रुपये पड़े रखने से क्या मतलब है मेरा। वैसे हमने जो न्याय संहिता नहीं लाए हैं उसमें कुछ सुविधाएं हम लाए हैं, और वो कानून एक तो ऐसा बना। मेरे यहाँ भावनगर में जब मैं मुख्यमंत्री था तो वो काला गुड़ होता है वो पकड़ा गया बहुत बड़ी मात्रा में। तो मतलब ये काला गुड़ मतलब शराब, गैरकानूनी शराब बनाने के उपयोग होगा। अब पुलिस थाने में रखा, बारिश आई भीग गया तो मच्छर मक्खी इतना ढेर हो गया, उस रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। अब कानून ये कहता है इसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो तब से मेरे उनमें था कानून बदलना चाहिए। पुलिस थाने में गाड़ियां भी पड़ी रहती थी, ढेरों गाड़ियां तो ये मैं जो नया न्याय संहिता आई है उसमें सारे सॉल्यूशन लाए हैं। सर, आपके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि लाभार्थियों को, चूंकि आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन दी है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले। लाभार्थियों का आपका एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीम चल रहा है। लाभार्थियों को जब मिलता है फायदा तो हिंदू है, मुस्लिम है, किस समुदाय का है, कोई नहीं देखता है। तो एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन यानी धर्मनिरपेक्ष शासन देश में है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे, इन शब्दों को लाने की क्या जरूरत है? ये विपक्ष बार बार आपको इसी मुद्दे पर घेरता है। विपक्ष का कहना है कि
आप जो चुनावी कैंपेन करते हैं उसमें आप हिंदू मुस्लिम, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ठीक से बताना चाहता हूँ दर्शकों को। होता क्या है जी, आपने पूरी तरह सांप्रदायिक एजेंडा पर चले और मैंने उसको एक्सपोज किया, मैंने उसकी धज्जियां उड़ाई, मैंने उस पर आरोप लगाए, तो जो मूल बात थी उसको उनकी इकोसिस्टम हटा देती है। और आप लोग भी उस इकोसिस्टम के इतने प्रेशर में जीते हैं, आप भी फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं। फिर आप मेरी ही बात को लेकर के चलाते हैं, तो आपको लगता है मैं मुसलमान बोला। बात ये नहीं है जी। मुद्दा ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी माइनॉरिटी को लाएंगे, ठेका माइनॉरिटी को दिया जाएगा। अगर मैं उस ठेके का विरोध करते हुए पद्धति का विरोध करता हूं, वो मैं सेकुलरिज्म कर रहा हूं। लेकिन चूंकि मुझे उसमें माइनॉरिटी शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे उसमें मुसलमान शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे इसमें अल्पसंख्यक बोलना पड़ता है, तो आप मीनिंग निकालते हैं कि मैं कुछ हमला उन पर कर रहा हूं। मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूं, मैं उन पर कर रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रही है, जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स कर रही है, देश के संविधान की भावनाओं को नष्ट कर रही है। और मेरे पास सबूत है कि मैं नहीं करता हूं। क्यों? मैं कहता हूं 100% सैचुरेशन। अगर मान लीजिए एक गांव में 700 लोग रहते हैं, फलानी स्कीम के 100 लाभार्थी हैं, यानी हकदार हैं, तो मेरा होता है उन 100 को मिलना चाहिए। फिर इस जाति का उस जाति का नहीं। हाँ, हो सकता है किसी को सोमवार को मिलेगा, किसी को बुधवार को मिलेगा, किसी को जनवरी को मिलेगा, किसी को जुलाई में मिलेगा, लेकिन हकदार जितने हैं सबको मिलना चाहिए। तो गवर्नेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए। आज पूरी डिबेट देखिए, हमारी तरफ से हमने न कहीं हिंदू मुसलमान किया है, उनके मैनिफेस्टो को समझाने के लिए उनको हम समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा। अब उसमें हम संकोच नहीं करते हैं। हम संकोच होकर के भी मुसलमान बोलेंगे तो पता नहीं हम पर थप्पा लग जाएगा, न बोले। मैं मुसलमानों को समझा रहा हूँ, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे भाई, 75 साल से मूर्ख बना रहे, तुम क्यों मूर्ख बन रहे हो? और मैं बुद्धिमान मुसलमानों को कहता हूँ जरा समझो भाई, क्या मिला तुम्हें? अच्छा, धर्म के आधार पर उन्होंने देश तो ले लिया, क्या वो देश मदरसा से चल जाएगा क्या? क्या उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए? क्या उनको डॉक्टर नहीं चाहिए? उनको इंजीनियर नहीं चाहिए? डॉक्टर हैं तो आपको स्टेथोस्कोप उठाना पड़ेगा जी। आप इंजीनियर हैं तो आपको हाथ में कुछ कागज पेन लेनी पड़ेगी जी। मैं मुसलमानों को यही कह रहा हूं जी। वो सुन रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, आपको ऐसा लगता है? पहला, हाँ। ये वोट के लिए जो करने वाली आदत है ना देश में, ये खत्म होनी चाहिए। सब कुछ वोट के लिए करोगे क्या? देश के लिए कुछ नहीं करोगे, सत्ता पाने के लिए करोगे? मैं इसका घोर विरोधी हूं मुझे। मैं जो करूंगा वो देश के लिए करूंगा। वोट तो बाय प्रोडक्ट होता है जी। वोट के लिए देश को डुबो नहीं सकते, और मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो मेरा देश को बर्बाद करे। ऐसी सत्ता मुझे मंजूर नहीं है। तो आपने कहा आप कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, आपका ये काफी। मैं हिंदू मुस्लिम न कभी किया है न करता हूं, लेकिन अगर 3 तलाक गलत है वो मैं कहता हूं तो मैं मुसलमान विरोधी हूं, ऐसा अगर आप मुझे लेबल लगा देते हैं तो आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है।